कुछ हमें, तू है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें, जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें, जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें। आए प्रभु जी तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करते हैं, मैं किससे भयभीत हूँ। जब कुकर्मी मेरे विरुद्ध आते हैं तो वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबको यीशु। आज फिर एक बार मेरी शक्ल देखना पड़ेगा। फ्राइडे को हम लोग आए थे और आज भी मौका मिला ये तीसरा नोवेना चढ़ाने के लिए, यहाँ पर आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज की इस संत अंतोनी के 6वां दिन के लिए मैंने विशेष चुना है। संत अंतोनी परम प्रसाद या यूकरिस्ट का प्रचारक। संत अंतोनी परम प्रसाद या यूकरिस्ट का प्रचारक। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मनन चिंतन करें परम प्रसाद हमारे जीवन में कौन सा क्या बदलाव आते हैं। और मैंने उस दिन आप लोगों को कहा था सुसमाचार और परम प्रसाद। जब आप मिसा में आते हैं और पाप स्वीकार नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं करते। आया जब हमने पाप स्वीकार नहीं किया है और आपको लगता है कि परम प्रसाद लेने से मुझे मेरा कॉन्शियंस नहीं कह रहा है कि मैं परम प्रसाद ले लूँ क्योंकि मैंने पाप स्वीकार नहीं किया, तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हम मिसा में आते हैं, प्रभु को बिना ग्रहण किए हम लोग वापस कर जाते हैं। लेकिन आज संत अंतोनी का जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे कि परम प्रसाद ब्लेस्ड सैक्रेमेंट हम बोलते हैं। जब हम उनकी आराधना करते हैं तब हमें कौन सी शक्तियाँ या चमत्कार प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करते हैं वे हम सुनेंगे। तो आइए इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज संत अंतोनी के जीवन के बारे में यूकरिस्ट के द्वारा उन्होंने कितने चमत्कार किए और कौन से चमत्कार किए उन पर हम चिंतन करेंगे। और आज जब हम यूकरिस्ट पर मनन चिंतन करते समय हम देखें और एक बार हम सोचें कि जब हम दूसरों का जो एक्यूजिशंस हम लोग करते हैं, हमारे जो भी नेबर्स है, जब हम उनकी मदद के लिए हम लोग जाते हैं और कोई भी हमारे जीवन में एक अच्छा काम करे, और हम देखते हैं उन लोगों को जो आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो प्रभु ने हमें जो टैलेंट्स हमें नहीं दिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बंदे को हम लोग देखते हैं और उनके बारे में हम सोचने लगते हैं कि ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे नीचे गिराने के लिए क्या ढूंढते हैं
मौका देते हैं। तो कृष्ण मेरी बहन, आज हम इस वेदी पर आए हैं, वही सोच हम हमारे जीवन में हम लोग सोचें और हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं चरण के द्वारा, मध्यस्थ द्वारा हम उनके चरणों में रखें और अपने आप को जांच करें। जहाँ मैंने जेलस फील किया है, दूसरों को दबाया है, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें हाथ बढ़ाने के बदले उनकी हमने बहुत सारी बातें बोल के गालियाँ दी, उसी मुंह से हमने उन्हें ना जाने अनजाने में हम लोगों ने बहुत बुराई की। तो इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से माफ़ी मांगें। और हम आए हैं यहाँ पर, आए हैं वही मकसद से कि सदनतनी हमें आशीषों से, कृपाओं से बने। तो आइए हम अपने आप को जांच लें और प्रभु से क्षमा मांगें। और कई बार हमारा रिश्ता प्रभु से अलग हुआ है, परम प्रसाद के द्वारा हमने डाउट किया है। उस डाउट की वजह से हम प्रभु से माफ़ी मांगते हुए सब बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा पुराना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं से सब संतों से हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
इंटेंशन सुनील तिर्की और उनके परिवार के लोग मिसा चढ़ा रहे हैं। धन्यवाद का मिसा चढ़ा रहे हैं जीन मैनेजिस और मरिया सेल्वी। स्पेशल इंटेंशन अशोक पुरी। धन्यवाद का मिसा चढ़ा रहे हैं पुनीता आदित्य। स्पेशल इंटेंशन का मिसा चढ़ा रहे विक्रम जॉन विक्रम और आत्मा के शांति के लिए संडो सेल्वी का परिवार चढ़ा रहे हैं। आइए हम संतोनी के द्वारा जो भी निवेदन हम लोगों ने लाया है, पर्सनल इंटेंशन, स्पेशल इंटेंशंस, निजी आवश्यकताएं, उनके चरणों में रखते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है, हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें कोसते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्य भी कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ। मनुष्य तब तक धार्मिक नहीं कहा जा सकता जब तक वह नम्रता पूर्वक यह स्वीकार न करे कि वह पापी है। इसलिए हर मिसा के प्रारंभ में हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। पाठ में पाप के कारण प्रथम मनुष्य की दुर्दशा का वर्णन है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में। तेरी आवाज़ सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने ये क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। शुरू में तू अंत में है, तू है
दूसरा पाप, मनुष्य पापी है किंतु यीशु ने उसे पाप से मुक्त किया। यीशु में विश्वास करने से हम यीशु के पुनरुत्थान के भागी बन गए जाएंगे। इस विश्वास के कारण हम में नए जीवन का संचार होता है और वह हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पद, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही छिन्न होती जा रही हो किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी रहती है, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वे अकल्पनिक है। अनदेखी चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती है। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक विश्वास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। उसके राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता, शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अवधूत सिद्ध है। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा।
लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर, बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसमें प्रिय भाई बहनों, आज फिर से मुझे फादर ने कहा, फादर आप इस चढ़ाने आएंगे, तो मैंने उन्हें हाँ बोला, क्योंकि संत अंतोनी के जीवन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बता नहीं पाए, और उसमें से कई चीज़ें मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। आज का विषय क्या था? विषय क्या था? मैंने कौन सा विषय चुना? शुरुआत में आप लोगों ने कौन सा विषय जो मैंने कहा था वो आप लोगों ने सुना? संत अंतोनी परम प्रसाद का प्रचारक, परम प्रसाद का प्रचारक। आप लोगों में से कोई है जो संत अंतोनी की तरह बना हुआ? अभी कितने सालों से आप लोग यहाँ पर नोवेना में आते हैं? किसी ने अपने जीवन में संत अंतोनी के द्वारा बदलाव लाया है? हाँ या ना? सुनो, बदलाव लाया है? संत अंतोनी की तरह अपना जीवन बिताया है? हाँ या ना? नहीं। वेरी गुड, आप लोग सच बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें मेरी प्रिय भाई बहनों, फादर बनने या सिस्टर बनने में आसान है क्या? हाँ, आसान है? मैं बोलूँगा आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है ना। त्याग, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उनको सैलरी मिलती है? हाँ, नहीं मिलती। संत अंतोनी को सैलरी मिलती थी उस टाइम, उस ज़माने में, तो किस लिए वो फादर बना वहाँ पर जाकर? क्यों संस्था ज्वाइन किया उन्होंने? क्यों? सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए था। और कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया ना, आज 6वां दिन। 5 दिन हम लोग संत अंतोनी ये सुसमाचार का प्रचारक पर फादर आए हैं। उन्होंने आपके कानों में, आपके मन में उनके बारे में बताया है ना? यूकरिस्ट के द्वारा किसी ने बात की है? नहीं। तो मैंने यूकरिस्ट, बिना यूकरिस्ट फादर बनते? हाँ, यूकरिस्ट जरूरी है ना फादर बनने में। यूकरिस्ट परम प्रसाद जो सैक्रमेंट है, संस्कार, बिना वो हम लोग फादर नहीं बन सकते। हाँ या ना? हाँ, यस। इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं यूकरिस्ट के द्वारा संत अंतोनी के बारे में मनन चिंतन कर रहा था, तब मुझे एक कहानी जो उनके जीवन में घड़ी थी, उस कहानी की याद आई। और वो कहानी है, एक गधा, सुनिए होगी ना आप लोग? गधा, एक व्यक्ति और संत अंतोनी, और तीसरा चौथा कौन था? एक संत अंतोनी, एक गधा, एक वो व्यक्ति, और तीसरा कौन है? वेरी गुड। तो मेरा थोड़ा सा ना कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो मैं पूछता हूँ लोगों से, ताकि आप क्या करें, आप सोचें और मुझे जवाब दें। इसीलिए मेरा कभी कभी रिफ्लेक्शंस ऐसे होते हैं कि आप लोग सोचें और मुझे जवाब दें। तो 4 लोग वहाँ पर थे, तो आप लोगों को पता है ना कौन से गाँव में हुई थी वो? मैंने शुक्रवार को आप लोगों को बताया था। 2 उसमें से 2 चमत्कार किए थे संत अंतोनी ने। एक था मछली वाला,
दूसरा कौन सा था? जब उसका जो प्रचार कर रहा था, जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे वो, तब कोई उनका सुन नहीं रहा था। तब मैंने आप लोगों के बारे में भी बताया था कि जल्दी जल्दी लंबा हुआ तो घड़ी देखते हैं, नहीं तो सो जाते हैं, पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, हाँ? तो दूसरा कौन सा था? कौन सा गांव में हुई थी वो? कौन सी गांव में? रिबिनी। ओके, भूलना मत, ठीक है, कहीं पर लिख के रखो नहीं तो। रिबिनी, ओके। दूसरा चमत्कार संत अंतोनी के जीवन में हुआ, वो रिबिनी में हुआ, और वो है गधे की। ओके, गधे की। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, नामक व्यक्ति का नाम था बोनोनीलो। ओके, बोनोनीलो। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग है उन लोगों से ये कहा नहीं जाएगा, बट बोनोनीलो, ठीक है, बोनोनीलो। हाँ, तो वहाँ पर वो व्यक्ति था वहाँ पर, और वो कभी वो विश्वास नहीं कर रहा था प्रभु पर, या इज लाइक एथेइस्ट। उन्हें धर्म प्रचार करना या कुछ भी करना, उसको कुछ माहिती भी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो ऐसे ही जी रहा था। जब संत अंतोनी उस गांव में गए और प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने प्रचार करने के लिए वो सुसमाचार करते करते प्रभु के वो ब्लेसेड सैक्रामेंट है ना, उसके बारे में उन्होंने कहा, मतलब प्रचार करने लगा। कौन? संत अंतोनी। और जब प्रचार करते करते किसी वो इस व्यक्ति ने बोला, अरे ये सब बकवास है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बकवास है, सब उसमें कुछ भी नहीं रहता है, जो परम प्रसाद है वो एक खाली एक रोटी है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा, ओके, और संत अंतोनी को इतना बुरा लगा कि ये व्यक्ति इतना बोलता है, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, और उसने एक दिन कहा, मैं आपको चैलेंज करूँगा। और वो भी बोलते हैं, आप भी मुझे चैलेंज करो, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आपको चैलेंज करूँगा कि उसमें जो परम प्रसाद है उसमें प्रभु सच में हाजिर होता है, सच में उसमें प्रभु दिखाई देता है। और उन्होंने बोला, चलो चलते हैं, आपका जो भी है मानना है वो जो आपने चैलेंज किया है उसे मुझे मंजूर है। और उन्होंने क्या किया, उनसे एक एग्जाम्पल लगाया, मेरा एक गधा है, उस गधे को आप बोलो कि आपका जो भी है वो परम प्रसाद है, उसे क्या करे, आराधना करे, बस उतना ही मुझे, बस उसके बाद मैं आप पर विश्वास करूँगा, विश्वास रखूँगा, और प्रभु का प्रचार दूसरों गाँव में जाकर भी मैं सुनाऊँगा। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और जो चैलेंज का दिन था 3 या 4 दिन के बाद ना, तो ये बोनोनीलो, ये व्यक्ति क्या करते हैं, हार मानने के लिए संत अंतोनी को नीचे गिराने के लिए 3 दिन तक इस गधे को खाना नहीं देते, घास नहीं खिलाते। तो एक जानवर को घास नहीं दिया या कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो क्या होता है, उसका परिस्थिति बिगड़ जाते हैं ना, बिगड़ जाती है। तो उसी ऐसे ही इस बोनोनीलो, इस व्यक्ति ने ऐसे ही सोचा, बट उन्हें पता नहीं था कि संत अंतोनी उससे बड़ा होशियार है, ठीक है। तो वो दिन आ गया, गधे को लेके आया, और बोनोनीलो भी आया, और बोनोनीलो के साथ उनके जो प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे थे वो भी लोग आ गए वहाँ पर। और बाजार में, ठीक है, बाजार में ये जो इंसिडेंट हुई थी बाजार में हुई, तो गधा भी आया, और परम प्रसाद लेकर कौन आया, संत अंतोनी भी आया, ठीक है। और गधा भूखा था, गधा भूखा था, और संत अंतोनी भी भूखा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 3 दिन जंगल में जाकर क्या किया था, उपवास किया था। और कोई भी चमत्कार आपको चाहिए तो क्या करना पड़ता है, आमतौर पर उपवास करना पड़ता है, और आपको प्रार्थना में जुड़े रहना पड़ता है। तो उसी तरह उन्होंने भी किया था। और जब उस दिन आया और परम प्रसाद उसके हाथ में था, संत अंतोनी के हाथ में गधा था वहाँ पर,
एक साइड में क्या था, घास था, और एक साइड परम प्रसाद हाथ में। तो गधा जाकर किसको आराधना करने लगा, परम प्रसाद को। और वो देखने के बाद संत अंतोनी एक ही शब्द बोलते हैं, जिन्होंने आपको बनाया है उसे आकर उसकी आराधना करो। गधा तो गधा ही हो ना, जानवर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने वो शब्द बोली थी, जिन्होंने आपको बनाया है उसी को आकर उसकी आराधना करो। उसके बाद गधा आता है परम प्रसाद के सामने, ठीक उसी सामने घुटने टेककर आराधना करते हैं। और ये जो व्यक्ति बुरे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो अचंभे में पड़ जाते, शॉक हो जाते, माय गॉड ऐसे बोलते हैं। तो उसे जो उसकी धड़कन है वो धड़कन टक 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 करने लगती है। और उसके बाद उन्होंने ये चमत्कार देखने के बाद उन्होंने अपना जीवन में बदलाव लाए, उन्होंने बदलाव लाए, क्योंकि उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि उसमें प्रभु प्रेजेंट नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई बहनों, खाली 4 मैं आप लोगों के सामने पॉइंट्स रखता हूँ, और वो 4 जो संत अंतोनी ने अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के आदत से उन्होंने अपने जीवन में कार्य की और उन्होंने इस्तेमाल की। जैसे पहला पॉइंट, पहला ध्यान से सुनिए, ठीक है, अपने मन में रखिए, 4 पॉइंट आपको काम में आएगा। पहला पॉइंट बच्चों सुनिए, उपस्थिति और संपर्क। जब आप परम प्रसाद ग्रहण करने चाहते हैं तो आपकी उपस्थिति जरूरी है, आपकी और प्रभु की उपस्थिति जरूरी है, प्रेजेंस बोलते हैं। और उपस्थिति के बाद क्या है, कनेक्शन। आपको जुड़ा रहना है, जुड़े रहना है, प्रभु को जुड़े रहना है। यहाँ पर आप लोग अभी यहाँ पर पिसा में आए हैं, ठीक है, विषय में पिसा में आए हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पर वेदी में क्या हो रहा है वो भी सुन रहे, देख रहे हैं, और आपका ध्यान और कहीं पर है, खाना बनाने में। फादर की कब ये नोवेना ख़त्म करेंगे और हम लोग वहाँ पर घर पर जाकर सीरियल देखेंगे और गप्पे करेंगे फ़ोन पे, और ऐसे ऐसी बातें हम लोग सोचते हैं, है ना? सही बोला ना? हाँ, सही बोले, वेरी गुड, आप लोग सच बोले। हाँ, जो वो कनेक्शन और प्रेजेंस, जो उपस्थिति और संपर्क करना जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर बच्चों के दिमाग में नहीं जाएगा। एग्जांपल, वाईफाई का काम क्या है? सब लोग के घर में वाईफाई है? हाँ, वाईफाई है ना? तो वाईफाई का काम क्या है? कनेक्शन देना ना। कौन सा कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन। जैसे यहाँ पर अभी लाइव चल रहा है तो भैया जाकर वहाँ पर YouTube में जुड़ेगा और उसे इंटरनेट में कनेक्ट करके हमें दिखाएगा। तो उसका काम क्या है? वाईफाई का काम क्या है? जुड़ाना ना, बहुत सारे कनेक्शन को जोड़ना। ठीक उसी तरह संत अंतोनी क्या कर रहा था? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की जो कनेक्शन, जहाँ पर वो जाए, जहाँ पर वो गए, परम प्रसाद के द्वारा उन्होंने लोगों को प्रभु के पास लाया। वो प्रेजेंस, जो उपस्थिति परम प्रसाद, जैसे उन्होंने को जीवन में बहुत सारे यहाँ पर भी है जो अभी भी डाउट करते हैं। हाँ, डाउट करते हैं। उसमें जो रोटी हम लोग देते हैं, आप लोगों को परम प्रसाद देते हैं, उसमें सही सच में प्रभु की उपस्थिति है या नहीं, डाउट करने लगते हैं। फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी है हमारे ऊपर प्रसाद दिए, जैसा हमारा करके हमें लेना है और जाना है। हम लोग आते हैं, भाव करते हैं, जबान पे लेते हैं, जिप पर लेते हैं और वापस जाते हैं। बट प्रभु का जो कनेक्शन है, उपस्थिति है, वो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन संत अंतोनी ने अपने जीवन के द्वारा ये उपस्थिति और संपर्क उन्होंने उनकी मदद से दूसरों को पहुँचाया। ये पहला है। दूसरा है पोषण और समर्थन। पोषण का मतलब क्या है? नरिशमेंट।
जब एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने मतलब घर पर जाकर मम्मी खाना नहीं देगी तो क्या करेंगे आप लोग? मम्मी पर गुस्सा करेंगे। बच्चों, मम्मी पर गुस्सा करेंगे ना, जो भी चीज़ आपको चाहिए मम्मी नहीं दे रही तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे ना, हाँ या ना? मम्मी खाना नहीं देगी तो मम्मी को डांटेंगे, है ना? पति या पत्नी खाना नहीं मिलता टाइम पर तो क्या करते हैं? हाँ, बड़ा 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 करते रहते हैं, मुझे वो नहीं बोलना है, मुझे पाप लगता है। बट आप लोगों को पता है क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। इसमें मेरे भाई बहनों, नरिशमेंट, जब आप प्रभु के वसति परम प्रसाद को आप लोग ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअल फूड हम लोग कहते हैं, बिना वो हम लोग हमारा जीवन नहीं बिता सकते। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, पावर बैंक का काम क्या है? पहला वाईफाई हो गया, अभी क्या है? पावर बैंक। सब लोगों के पास पावर बैंक होगा ना। जब आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, हाँ, मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो आज के ज़माने में क्या है? टेक्नोलॉजी हमें दिया है पावर बैंक। तो पावर बैंक का काम क्या है? चार्ज करना, मोबाइल को चार्ज करना। तो ठीक उसी तरह हमारे जो बिगड़ा हुआ, जो आध्यात्मिक, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक जीवन है, वो क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमें भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? चार्जर की। और वो चार्जर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कई बार क्या होता है, जब हम लोग कमजोरियां में पड़ जाते हैं, कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, तभी हम लोग प्रभु को ढूंढने के लिए आते हैं, हाँ ना, है ना, हाँ? लेकिन हमें प्रभु को डेली अभी आप लोग साउथ में जाएं या कहीं पर, यहाँ पर ज़्यादा दिल्ली में मुझे नहीं दिखाई देता है, रोज़ कोई मिसा में आते हैं क्योंकि आप लोगों को काम रहता है, किसी की ड्यूटी ऑफलाइन और किसी की ड्यूटी नाइट शिफ्ट होती है या डे शिफ्ट होती है। बट वहाँ पर साउथ में या मिडल सेंट्रल इंडिया आप जाएंगे तो आपको गिरिजा में बहुत सारे लोग, मतलब क्राउड दिखेंगे आपको, क्राउड। बट यहाँ पर मैंने बहुत कम लोग देखे, वो लोग एक दिन भी नहीं छोड़ते मिसा अटेंड किए, रोज़ वो लोग मिसा अटेंड करते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोग नहीं आते, बट आप लोगों को संडे के लिए ऑब्लिगेशन है। डेली नहीं आते तो एटलीस्ट संडे को आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि जो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, कभी कभी क्या होता है कमज़ोर पड़ जाती है, और वो कमज़ोर पड़ने के बाद हमें प्रभु की मदद चाहिए होती है। तो इसलिए जब संत अंतोनी अपने जीवन के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा, यूकरिस्ट के द्वारा दूसरों को प्रचार करते समय उन्होंने दूसरों को परम प्रसाद दिया और उन्हें सपोर्ट किया। जो लोग कमज़ोर पड़े हुए थे उन्हें कमज़ोर किया, उनकी बैटरी चार्ज की, उनका जीवन में बहुत सारे बदलाव हैं। तीसरा क्रिस में मेरी प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं समुदाय और एकता। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर है, एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक उदाहरण। यहाँ पर कौन है? अभी यहाँ पर हमारी बहनें बैठी, भाई बजाते हैं और वो लोग गाते हैं। भाई बजाते हैं, ठीक है, ओके, बट भाई को क्या चाहिए? कोई चाहिए गाने को आगे बढ़ाने के लिए मधुर आवाज़ की ज़रूरत है। तो वो लोग यहाँ पर गायन मंडली है, यहाँ पर है, तो वो लोग क्या करते हैं? हमारे लिए जो गाने हैं हमारे लिए क्या करते हैं? प्रभु की उपस्थिति के द्वारा जो लिरिक्स होती है, वो लिरिक्स के द्वारा वे लोग हमें क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसमें मेरी प्रिय भाई बहनों, सामुदायिक जीवित जरूरी है। वो यहाँ पर है, हम लोग ही हैं, आप लोग नहीं हैं तो मिसा चढ़ेंगे? हम लोग ही हैं यहाँ पर, ओके, फादर लोग हैं यहाँ पर, आप लोग नहीं हैं तो क्या फ़ायदा? आप लोग हैं, फादर नहीं है यहाँ पर, फायदा नहीं। इसमें मेरी प्रिय भाई बहनों, वही जीवन संत अंतोनी ने किया, सामुदायिक जीवन।
सामुदायिक जीवन और एकता। जो लोग बिगड़े हुए थे उन्हें क्या किया, नेबर स्पेशली झगड़ा करते हैं। 30 साल 50 साल 20 साल 12 साल हम लोग बातें नहीं करते, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम लोग उनसे बातें नहीं करते ना, हम लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखते। हाँ ना, यही करते हैं ना हमारे नेबर के साथ या हमारे फैमिली मेंबर्स जिनके पास एक छोटी सी गलती होती है, उस गलती की वजह से हम लोग उनसे बातें नहीं करते। जो हृदय में जो उनका गुस्सा है, मन में गुस्सा हम लोग रखते हैं। हम लोग, हमारा जीवन कितना दिन का है, कितने दिन का है, कल किसने देखा है, आज मैं हूँ यहाँ पर, कल हम लोग नहीं रहेंगे। तो हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है उसे अच्छे से निभाना चाहिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलते हैं ना, भूल जाओ उसे और क्षमा करो। अच्छे से जीवन हमें बिताना, हंस के, मुस्कुरा के। कभी कभी वो ऊपर नीचे होता है, हमारे बीच में भी होता है, गुस्सा वो आता है सब। उस गुस्से को प्रभु के चरणों में रखकर हमें हमारा जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। और लास्ट, चौथा, गहराई से चिंतन करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी इंग्लिश में रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन। पहला क्या था, प्रभु की उपस्थिति। ओके, प्रभु की उपस्थिति जरूरी है। दूसरा क्या था, पोषण। तीसरा सामुदायिक जीवित। और चौथा, अभी वो जो 3 आपने सुना है उसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैग्नीफायर ग्लास है ना, मैग्नीफायर ग्लास की हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का पर्पस क्या होता है? जो चीज छोटी है अभी, ओके, अच्छे से मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। मैग्नीफायर को तो बुजुर्ग मेरे शक्ल को देखते हैं। ओके, मेरा चश्मा है यहाँ पर, मेरा चश्मा है। अभी मैं चश्मा हटाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो चश्मा मैं पहनूंगा तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा जीवन क्या होना चाहिए, कॉन्टेम्पलेटिव होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर आते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और जाकर कोई किसी का मोबाइल फोन आता है, मोबाइल पे जाकर बातें करना शुरू करते हैं। बट हमारा क्या है, क्या करना है? परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपके जगह पे जाकर आपको क्या करना है? आप लोग करते हैं? आप लोग करते हैं? हाँ, गाना तो आप लोग गाते हैं, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। गाना गाते गाते प्रभु की भी आपको याद करना चाहिए। और घुटने टेकना है तो घुटने टेककर या बैठकर किसकी याद करनी है? प्रभु की याद करनी है। कौन सी याद करनी है? कौन सी याद करनी है? पर्टिकुलर आपको याद करनी है, आप लोगों को पता नहीं होगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, शब्द बोले थे ना, उन्हीं शब्दों को आपको आपके मन में लाना है। आंखें बंद करेंगे, जरूर करेंगे, प्रॉमिस करेंगे। कृष्ण प्रिय भाई बहनों, आज हमें यूकरिस्टी द्वारा संत अंतोनी ने भी अपने जीवन में ऐसे ये 4 पॉइंट्स उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल करे और आज इसी के द्वारा इस संत ने प्रभु को ग्रहण किया और आज उसे संत कहलाते हैं। तो आज जब हम इस नोवेना में आए हैं, हम भक्तों के रूप में आइए और आज एक में भूल गया वचन के द्वारा प्रभु का सुसमाचार क्या था आज? प्रभु का सुसमाचार क्या था आज? फादर ने अच्छे से पढ़ा, थोड़ा सा देना चाहता हूँ क्योंकि आज वचन है ना, आज इतवार है तो थोड़ा सा देना चाहता हूँ। आज वचन क्या था? प्रभु को क्या किया था? प्रभु को क्या किया था? क्या कर रहे थे प्रभु? जब प्रभु प्रचार कर रहे थे, चंगाई प्रदान कर रहे थे, चमत्कार कर रहे थे, तो किसको जलन हो रही थी?
फरीसी और सदूकियों को जलन हुई थी। उसका नाम क्या किया उन्होंने बाद में? फेक न्यूज फैलाया। अरे तू पागल है, आप पागल हो गए। आपके ऊपर कौन है बैठा है? शैतान बैठा है, बिल्जेबुल बैठा है। कई बार क्या होता है, आप लोग भी जो लोग प्रचार करते हैं, कैरिस्मेटिक भी है ना, बुराड़ी में आप जाएंगे तो आप लोगों को दिखाई देंगे जो शैतान बसा हुआ आदमी है या लोग है, वो क्या करते हैं? जब प्रार्थना होती है तब क्या करते हैं? तड़पते हैं ना, तड़पते हैं, गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? वो एक सांप की तरह गिर जाते हैं, तड़पते हुए शैतान उनमें से बाहर निकलते हैं। तो आज ये सुसमाचार के वचन के द्वारा हम देखते हैं कैसे प्रभु बाद में क्या बोलते हैं। जो भी आप लोग करो, जो भी मुझे आप करो, मैं मेरा वचन जो मुझे कार्य दिया है वो मैं क्या करूँगा? आगे बढ़ता जाऊँगा, दूसरों को सुसमाचार सुनाते रहूँगा। और ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता है? ओल्ड टेस्टामेंट आदम और एव को क्या होता है? उन्होंने क्या किया था? पाप किया था। वाटिका में सब फ्रूट्स खाने के लिए बोले थे, एक ही फ्रूट्स खाने के लिए मना किया था, और वो भी फ्रूट्स खाने के बाद कुछ नहीं होने वाला था, ठीक है। बट प्रभु पिता ईश्वर क्या करने वाले थे? उन्हें टेस्ट कर रहे थे। यानी आप मुझे सच में मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं। और लेकिन क्या होता है, वो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते। और उसके बाद पाप इस संसार में आते हैं, पाप संसार में आता है, और उसके बाद हमारा जो पाप है उसको वो लोग बढ़ाते हैं, और वो पाप आज भी हमें दिखाई देता है। जिसमें मेरी प्रिय भाई बहनों, जब हम परम प्रसाद की उपस्थिति में महसूस के लिए यहाँ पर आए हैं, महसूस करने के लिए रोज हम लोग यूकरिस्ट के द्वारा परम प्रसाद लेते हैं। प्रभु भी हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए, और संत अंतोनी की मदद हम सब मांगे। सच्चे विश्वास से, प्रेम से परम प्रसाद को ग्रहण करें और प्रभु के हृदय में निवास करें, जैसे वे हमारे जीवन में रोज आते हैं। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारा विश्वास प्रकट करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा धर्म में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में मृत्यु हुआ, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वहाँ से हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, मिशन कार्य के दौरान यीशु क्रिस्त को अनेक बार विरोधियों का सामना करना पड़ा था। हम अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक रहें और इन पर विजय पाने के लिए ईश्वर से सहायता मांगे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। शास्त्री की निवेदन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं जन संघी अपने उपदेशों के द्वारा लोगों को पाप के दुष्परिणामों के बारे शिक्षा दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश वचन पर मनन कर योग्य रीति से निस्सा बलिदान में भाग लेकर और मेल मिलाप संस्कार के द्वारा सभी कैथोलिक अपने को पाप से छुटकारा दिला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें और अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोष न लगाएं, इसके लिए हम
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तीय लोग दूसरों के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें और अपने भाई बहनों की उपेक्षा ना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समुदाय में उपस्थित हम सभी विश्वासी गण क्रिस्तीय भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकें और दूसरों की मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब हमारे निजी आवश्यकताएं प्रभु के चरणों में रखें। हे पिता ईश्वर, हमें पास्का की अवधि से गुजरने का अवसर प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और अब हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं आपके संत के चरणों में। हम अपने विश्वास के रहस्य को भली भांति में जी सकें और अनंत जीवन के घर में प्रवेश पा सकें और आपके सेवक बने। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, बंधन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। हे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता ही मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनके मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास में श्रद्ध होकर हम जीवन
संग्राम में विजयी होते जाए और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करे। इसीलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावन कम, पावन 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 ईश्वर ही है पावन कम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जो वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पी, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, तेरी मृत्यु की घोषणा, तेरी पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शामिल और दीपक उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिर बनाते। हे प्रभु, अपने सेवक स्टैंडो की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वादे की जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सिद्ध होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध से क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के नियम जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम ने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम ने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है ईश्वर उसमें निवास करते हैं और वह ईश्वर है। आप प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमारे लोगों को चंगा करता है और प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दी और हमें सम्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग शांति में बिता लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करते रहें। याद करें विनती। कि कोई आपकी मदद मांगने और आपके विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी हे मेरी माँ, जिसे आश्रय से मैं आपके पास दौड़ जाती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कीजिए, पर दया से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। मरियम सब कृपाओं का जरिया और शांति की रानी, पादुओं के संत अंतोनी की नोवेना। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सबकी आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों को इम्तिहान डालते हैं, बंधन का त्राण करते और दुखियों की शरण करते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत की मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांगे पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी,
ईश्वर की सेवा और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शौक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्रेम करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूँ। यह मेरा अचल संकल्प है कि मैं पूर्णता केवल आपका रहूँगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूँगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूँगा। इसलिए मेरे संत हुई पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे मेरे पूर्ण हृदय, आपके पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग न हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन का हाल तथा मृत्यु में भी आपका चरण से बनी रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतनी की नव दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपादान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से बढ़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में बढ़ने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपादान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपादान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। संत अंतनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्लीज हमारी सुन। विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत यूसुफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर की मेमने जो संसार
संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आज हम याचकों को परम ईश्वरीय ग्रहण की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थना को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं, दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरी संतंतनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरा पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे
हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके परिणाम के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त के कारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगे, जैसे वह आगे किया सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगे, जैसे आगे किया सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगे, जैसे आगे किया सदा रहेगी। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम सबको जय यीशु की जय यीशु।